समझ में नहीं आता है कि पहले मैं धन्यवाद आपको दूं कि बिटियाओं को दूं कि आप लोग समय पर आ गए। आज पिछले जितने सेशन हुए हैं ज्यादा से ज्यादा 10-15% पेरेंट्स ही समय पर आते हैं, बाकी तो 9 साढ़े 9 तक भी आते रहते हैं और उनको हम अंदर नहीं आने देते, फिर झगड़ा करते हैं बाहर। कल इन बिटियाओं ने मेरे साथ प्रॉमिस किया था कि हम अपने पेरेंट्स को जरूर लाएंगे और उन्होंने प्रॉमिस पूरा किया है, इसलिए सबसे पहले धन्यवाद मैं आपको देता हूं बेटा। और आपने जो प्रॉमिस पूरा किया है तो यानी आप में अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के प्रति सम्मान का, प्यार का, निष्ठा का भाव है। आप उनकी बात मानती हैं, प्रॉपर रिस्पेक्ट देती हैं, ये अपने आप में सिद्ध हो जाता है। मुझे बहुत खुशी है कि आपको शायद मालूम है लेकिन मैं याद दिलाता हूं। जब आप माता के गर्भ में रहती हैं, ये वैज्ञानिक बात बता रहा हूं, मेडिकली प्रूव्ड बात बताता हूं, तो मां के हार्ट बीट के साथ बच्चे की हार्ट बीट सिंक्रोनाइज रहती है। उसको मां की धड़कन सुनाई देती है और बच्चा अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। जैसे ही संसार में आता है वो हार्ट बीट सुनना बंद हो जाता है। परिणाम यह होता है कि बच्चा अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है और रोने लगता है। जैसे ही उसको कपड़ों में लपेट कर इधर हृदय के पास उसको रखते हैं, उसको फिर से वही धक धक सुनाई देती है, तो बच्चा समझता है हां अब मैं सुरक्षित हूं। तो जो अर्चना दीदी ने अभी किया ना, ये रोज करिए, कितना आनंद है आपको। चाहे बिटियाओं को कम से कम सुबेरे उठते समय और रात को सोते समय तो कम से कम एक बार अपने हृदय के पास ला करके, सुरक्षित हैं वो, उनके ऊपर उनके माता पिता का, दादा दादू का पूरा पूरा संरक्षण का हाथ है, महसूस कराइए और उन्हें उत्साहित कीजिए। आत्मीयता जितनी जितनी आपकी बढ़ेगी, हम इनको समझाते हैं कि अपनी माँ को, दादी को, परिवार के जिस भी बड़े बुजुर्ग के साथ आपकी आत्मीयता हो, उसको अपना बेस्ट फ्रेंड बनाएं और उसको दिन भर में जो कुछ भी घटित होता है, एक एक बात, अच्छी बुरी जो कुछ भी हुई, किसी नए व्यक्ति से मिले, किसी ने गिफ्ट दिया, सब बताओ। क्यों? मां के पास अनुभव है, दादी के पास अनुभव है। बिना कारण के तो कोई व्यक्ति किसी को गिफ्ट नहीं देता भाई। अगर कोई आपकी सहेली, कोई व्यक्ति आपको गिफ्ट दे रहा है तो वो समझ जाती है मां, दादी, इसके पीछे उसका कुछ ध्येय तो होगा। और दूसरे के बच्चे को कोई गिफ्ट बिना किसी बुरे ध्येय के नहीं देता है। आज समाज इतना कुटिल हो गया है, देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, अच्छे कपड़े, लेकिन अंदर उसके क्या चल रहा है ये मालूम नहीं पड़ता। परिवारों के अंदर भी बहुत रिश्तेदार इतनी कुटिल, इतनी विकृत मानसिकता वाले हैं, पहचाने कैसे? इसकी पहचान आपको तब होगी जब अपनी बिटिया को इस तरह से सीने से लगाए रखेंगे और इतनी आत्मीयता होगी, उसे ये विश्वास हो कि अगर मुझसे कोई गलती हो भी गई है तो मैं माँ को, दादी को सच बताऊंगी, न सिर्फ वो क्षमा करेगी वरना वो आगे के लिए गलती नहीं हो, मुझे मार्गदर्शन भी देगी, ये विश्वास हो। अगर उसने गलती बताई और आपने उसको डांटना शुरू किया, अरे उसने जानबूझकर तो गलती नहीं की, अगर जानबूझकर की होती तो वो छुपाती, आपसे नहीं बताती। लेकिन क्योंकि वो जानती नहीं है, नादान है, जो कुछ भी हुआ है वो आपको बता रही है, तो आपका दायित्व बनता है उसको
प्रोत्साहित करे कि बेटिया मेरे को तुम पर नाज है कि तुमने मुझसे सच कहा है। उसको गले से लगा लीजिए और फिर उसको समझाइए कि ये जो कुछ भी हो रहा है आगे चल के इसका परिणाम इतना खतरनाक, इतना भयावह हो सकता है। इसलिए इस सहेली से संगति बंद करो, इस व्यक्ति से गिफ्ट लेना बंद करो और अपनी पढ़ाई में ध्यान दो। जो चाहिए मैं बैठी हूं ना, क्या कमी है बेटा तुमको। इस तरह से यदि आप उसको विश्वास दिलाएंगे, उसको डांट डपट कर एक बार अगर आपने चुप कराया, फिर वो आपको कभी सच नहीं बताएगी। परिणाम ये होगा कि किसी गलत जाल में फंस जाएगी तो उसकी जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले तो इनकी सुरक्षा, इनको समझदार बनाना, अच्छे बुरे की पहचान, व्यक्ति की पहचान ये कराना, ये हमारा दायित्व है। दूसरी बात मैं ज्यादातर देखता हूं परिवारों में, बेटे और बिटिया में भेद बहुत करते हैं। बेटे को तो अच्छा अच्छा खिलाएंगे, बिटिया को कम पौष्टिक भोजन देते हैं। वो क्यों? बोली जल्दी बड़ी हो जाएगी। अरे जल्दी बड़ी हो जाएगी तो क्या हो गया बाबा? लड़के को इतना बढ़िया खिला रही हो, बेटी कमजोर हो जाएगी तो पढ़ेगी कैसे? कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग बोलते हैं भाऊ आपको क्या मालूम, आपको क्या मालूम, आपने शादी की होती, आपकी बिटिया होती तो आपको मालूम होता कि बिटिया बड़ी होती है तो माँ बाप को कैसे चिंता लगने लगती है। ये समाज की गलत धारणाएं हैं कि बेटी बोझ पर, हम पर। क्यों? को दहेज लेगी, बेटे से हमारा वंश चलेगा और बेटा मरते समय तक हमारी सेवा करेगा। इतनी मिथ्या धारणाएं हैं, तीनों ही गलत हैं। पहली बात, बेटे से वंश चलेगा, बिल्कुल गलत है। आपको मालूम है महाभारत में पांडवों को कुंती पुत्र कहा जाता था, कौरवों को गांधारी पुत्र कहा जाता था। मां से बच्चे की पहचान होती थी, क्योंकि बच्चे का पूरा शरीर, जितनी लाखों कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, वो सब मां के तन से ढलती हैं। न सिर्फ तन वर्ण पूरे संस्कार मां देती है। आज हम हृदय पर हाथ रखकर सोचें, हमारे अंदर जो कुछ भी थोड़े बहुत अच्छे संस्कार हैं वो वे हैं जो बचपन में हमारी मां ने हमें दिए। वो इतनी गहराई से अंदर तक जड़ें जमा लेते हैं कि जीवन भर किसी भी गलत संगति में आकर के वो मिटते नहीं है कि मेरी मां ने मुझे बचपन में ये समझाया था, ये काम मुझे नहीं करना है। इसीलिए वास्तव में वंश की वाहिका मां है। मां ही अपने बच्चों का तन ढालती है, मां ही उनके अंदर संस्कार डालती है। तो वंश की वाहिका तो बेटियां हुई, बेटा कैसे हो गया? अरे पुरुष का तो लाखों सेल्स में एक सेल है, स्पर्म सेल एक, वो कैसे वंश का वाहक हो गया भाई? ये गलत है। खैर, कभी पुरुष प्रधान समाज में पुरुषों ने चुपके से न मां का नाम हटा दिया, और मां तो कुर्बानी की पुतली है, देवी है, ठीक है भाई, नाम पिता का और पूरी मेहनत मां करती है दिन रात। यानी गर्भ धारण से लेकर 9 महीने उसको संभालते वक्त उठने बैठने में, खाने पीने में कितना संयम बरतना पड़ता है। असह्य प्रसव वेदना सहन करके बच्चे को संसार में लाती है। आज भी विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है भारत में प्रतिवर्ष प्रसव के दौरान 2 लाख से ज्यादा माताएं प्राण त्याग देती हैं। इतना असह्य, क्योंकि व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में वो नहीं है कि किसी भी कॉम्प्लिकेशन को वहां संभाल सकें। यहां भी सरकारी अस्पताल में ऐसा ही होता है।
कोई ध्यान नहीं देता और माँ, कई बार बच्चा और माँ दोनों ही चले जाते हैं। तो मेरे कहने का सिर्फ ये ध्येय है कि इतनी असह्य प्रसव वेदना सहन करके माँ हमें संसार में लाती है, फिर उस छोटे से बच्चे को किस तरह पालती है, दिन रात एक करके अपना सुख दुख खाना पीना सब भूल जाती है। आधी रात को 12 बजे वो माँ सोने की तैयारी कर रही है और बच्चा ऊँ ऊँ करके उठता है, और ये भी कोई उठने का टाइम है। लेकिन माँ नाराज नहीं होती, प्यार से वात्सल्य भाव से मुस्कुराती है, बच्चे को उठा करके उसको साफ करती है, साफ कपड़ों में लपेट करके उसे दूध पिलाती है, फिर प्यार से थप 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 करके सुलाती है। जब तक उसको नींद नहीं आएगी, माँ को नींद नहीं आएगी, भले सुबह हो जाए। तो माँ के एहसानों को तो हम जितना भी याद करें अनगिनत है। एक बात, बेटा वंश का वाहक नहीं है, बेटिया वंश की वाहक है, इसलिए बिटिया को जन्म देने में कभी भी हिचक नहीं करें। दूसरी बात, बेटा हमारी जीवन के अंतिम श्वास तक सेवा करेगा। आप अपने चारों ओर देखिए, मैं भी देखता हूं। पहले हमारा ये नियम था, हमारी संस्कृति थी, शादी के बाद नव दंपति को अपने इष्ट देव के पास, जहां हमारी आस्था हो, या अपने गुरु के पास ले जाते थे कि इनको वो ऐसी शिक्षा दे कि अपना गृहस्थ के सब कर्तव्य पूरे करके और अपना मन उसके चरणों में रखें, अपने आराध्य देव के चरणों में, और ये दुर्लभ मनुष्य योनि इसको सफल बनाएं, अंत में आके उसके चरणों में समा जाएं। ये वो हमारे जो गुरु होते थे उनको समझाते थे नव दंपति को कि किस तरह ये करना है। अब कब पाश्चात्य संस्कृति से आप्लावित होकर हम लोगों ने वो संस्कृति अपनी छोड़ दी और हनीमून को अपना लिया। जब हनीमून पे लड़का जाता है, मातृभक्त होता है, और हनीमून में क्या होता है आपको मालूम है बाबा? जब लौटता है तो पत्नी भक्त होकर लौटता है, जैसा उसकी पत्नी कहेगी वैसा करेगा, मां की नहीं सुनेगा। वो 10-15 दिन में उसके वशीभूत हो जाता है। क्या जादू फिर करती है मुझे तो नहीं मालूम, आपको मालूम होगा। परिणाम क्या होता है? आज की नई बहू अपनी सास ससुर जब उसको कुछ समझाते हैं अच्छा कि किस तरह किफायत से और कम समय में काम किया जा सकता है, या जरा जरा सी बात में अगर बच्चा बीमार पड़ गया तो उसको घर की में उपलब्ध चीजों से उसका इलाज किया जा सकता है, उसको ऐसा लगता है कि मेरी सास मेरे ससुर मेरे व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप कर रहे हैं, और फिर अपने पति के पांव के नीचे आग जलाती है। भाई मैं यहां नहीं रह सकती, दिन भर तुम्हारे माता पिता मेरे को टुक टुक करते ही रहते हैं, अशांत हो गए, हमारी पर्सनल लाइफ में इंटरफियर कर रहे हैं, मेरे को नहीं रहना है। अगर आपको शांति से मेरे को जीना देना है तो आपको माता पिता से अलग होना पड़ेगा। वो कामांध पति पत्नी के कहने पे अलग हो जाता है, कभी उसी घर में कभी दूसरे घर में, कभी माँ बाप को बाहर निकालता है, कभी खुद जाके निकल कर दूसरी जगह सेटल हो जाता है। एजिंग प्रोसेस अपना काम करती है, माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, उनको सेवा की जरूरत है। लड़के को मालूम पड़ता है, जाना चाहता भी है तो घरवाली के डर से वो जाता नहीं है, सेवा नहीं करता। और बिटिया जब ससुराल चली जाती है वो खुद मां बनती है और खुद वो कष्ट सब झेलती है। प्रसव गर्भ धारण से लेकर के गर्भ धारण में कितने कष्ट हैं, किस तरह से संयम से चलना पड़ता है, और
असह्य प्रसव वेदना सहन करती है, फिर उस छोटे से बच्चे को लालन पालन जब करती है तो उसको छठी का दूध याद आ जाता है और ये महसूस होता है कि मेरी माँ ने भी मेरे साथ में इतने कष्ट झेले होंगे मुझे परवरिश करके और इस पद तक पहुंचाने में। उसके अंदर कृतज्ञता का भाव पैदा होता है कि मेरे माँ ने, मेरे पिता ने मेरे लिए कितना किया है। परिणाम स्वरूप उसके अंदर दायित्व बोध पैदा होता है। जहां भी हो, देश में हो विदेश में हो, यदि उसे मालूम पड़ता है मेरे माता पिता दुखी हैं, उड़कर पहुंच जाती है और लड़का उसी शहर में है लेकिन नहीं आता है दोस्तों। और तो और पिता को बोलता है प्रॉपर्टी में से भी आधा मेरे को दो, बैंक बैलेंस में से भी आधा दो, मेरा हक है, नहीं दोगे तो मैं कोर्ट के थ्रू ले लूंगा। अरे तुम अपना कर्तव्य तो पालन करो, अधिकार मांगते हो, वो मेरी मर्जी है। इतनी उदंडता, क्या बता। तो ये भरम निकाल दीजिए कि जीवन के अंतिम श्वास तक लड़का सेवा करेगा, सेवा आपकी बिटिया करेगी। ऐसे कई उदाहरण इसी नगर के मेरे पास हैं। मैं अभी आपको सुनाऊंगा, वो भी सच्ची बातें हैं, आप जाकर देख सकते हैं। तीसरी बात जो मैंने शुरू में कही, अपनी बच्चियों को वही पौष्टिक भोजन दें, आगे बढ़ने के वही अवसर दें जो अपने बेटों को देते हैं। ये भी पढ़ लिख कर किसी अच्छी डिग्री को प्राप्त करके अच्छे पद पर पहुंच जाएं। अब जिस बिटिया का पैकेज ही इतना बढ़िया हो, 15 लाख 20 लाख, आजकल तो करोड़ करोड़ का पैकेज मिलता है। अब कौन मूर्ख होगा जो उस बिटिया से दहेज मांगेगा? दहेज आपको नहीं देना पड़ेगा, आपसे मांग कर बिटिया का हाथ लेंगे कि ऐसी अच्छी पढ़ी हुई, उच्च शिक्षित और सुसंस्कृत बिटिया हमारे घर में आकर के हमारे घर में आनंद पैदा करेगी, हमें और कुछ नहीं चाहिए। आज सास ससुर भी डरते हैं कि ऐसी लड़की नहीं आए जो हमारे बेटे को भी उड़ा कर ले जाए। वो पहला जमाना चला गया। लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि बिटिया को भी बेटे की तरह आगे बढ़ने का, पढ़ने का हम न सिर्फ मार्ग प्रशस्त करें वरना उसे प्रोत्साहित करें। लड़का अगर नहीं पढ़ा ज्यादा, सीनियर सेकेंडरी या ग्रेजुएशन करके बंद किया, तो कोई भी बिजनेस खोल लेगा। कई लड़के विदेशों में नौकरी करते चले जाते हैं। लेकिन बिटिया को अगर सम्मान के साथ जीना है, समाज में, परिवार में, मायके में, ससुराल में, नाते रिश्तेदारों में पूरी इज्जत के साथ, प्रतिष्ठा के साथ हर कोई उसे सम्मान दे, उसके लिए आवश्यक है कि बिटिया पढ़ लिख कर किसी अच्छे पद पर पहुंच जाए। उसके साथ उसके अंदर अच्छे संस्कार हो, सौम्यता हो, नम्रता हो, जो नारीत्व के गुण हैं उसके अंदर हों। और इसके लिए हमें उसको हर प्रकार से प्रोत्साहित करना पड़ेगा। आज आपको हमने बुलाया ही इसलिए है कि और इनके लिए एक निश्चित आयु है जिसके अंदर उसको ये बन करके एक पद पर स्थापित होना है। ज्यादा से ज्यादा 23, 24 या 25 वर्ष की आयु तक उसे डिग्री प्राप्त करके वेल प्लेस्ड होना है। अगर नौकरी नहीं भी करे तो भी उसके पास डिग्री होना जरूरी है, ताकि जीवन बहुत लंबा है, कुछ नहीं मालूम क्या होने वाला है आगे। लड़का कहाँ का, लड़की कहाँ की, एक दूसरे को जानते ही नहीं थे। जब वो समय आता है, पूर्व जन्म के कर्म हैं, उसके अनुसार वो जो लेख लिखा है, मंगनी होती है, शादी होती है, बच्चे पैदा होते हैं, कोई सेवा करता है, कोई सेवा लेता है। और तो छोड़िए, पति पत्नी जो एक दूसरे के अर्धांग हैं,
जिसका हिसाब पूरा हो जाता है वो चला जाता है। कभी आपने नहीं सुना कि दोनों साथ में गए। और जब पहले पति चला जाता है उस विधवा मां का हाल बहुत दयनीय हो जाता है। मैं इस नगर के एक बहुत नगर सेठ था वो यहाँ का, अभी मैं समझता हूं साल भर हुआ होगा उसको शरीर छोड़े। हमारा कुछ वो रिश्तेदार भी है, लेकिन मैं किसी के उस पे जाता नहीं हूं। उसके शरीर छोड़ने के बाद किसी काम से मैं उनके घर 6 महीने बाद शरीर छोड़ने के बाद में गया। क्या देखता हूं कि वो जो मालकिन थी, सेठानी थी, जो हमेशा इंपोर्टेड साड़ी पहनती थी, गहने क्या बोलते हैं, ब्रेसलेट, नेकलेस, इतने सोने से भरी रहती थी, हीरे जवाहरात की क्या बता। और अपने बच्चों को भी बहुत लाड प्यार करती थी, बेटों, बहुओं, पोते पोतियों को जो वो मांगते थे बहुत प्यार से पाला था। अभी देखूं तो बिल्कुल सूख करके हड्डियों का ढांचा रह गई। अरे ये क्या, पहले तो मैं पहचान ही नहीं सका। मैंने जाके उसके चरण स्पर्श किए। बोले मां जी क्या तबीयत तो ठीक है ना? बोले हाँ ठीक है। अब हाँ तो बोला, लेकिन वो उसका जो एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज बता रहे थे कुछ भी ठीक नहीं है बेटा। मैंने कहा मां जी चलिए ऊपर आपके कमरे में चल के बात करते हैं। वो बोलती बेटा अब वो ऊपर वाला कमरा मेरा नहीं रहा। क्या हो गया? बोले वो बड़ी बहू ने अपने पास रखा है और मेरे को नीचे वो जो कोने में कमरा है वो दिया है। चलिए वहीं पर चल के बात करते हैं भाई। ले गया। बात क्या करने लगी, वो तो झाड़े मार कर जोर जोर से रोने लगी, झर 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 उसके आंसू बहने लगे। अरे ये क्या? धीरे धीरे उसको पानी पिलाया, थोड़ा सांत्वना दी। मां जी बताओ तो सही क्या बात क्या है? बोले बेटा तुमने देखा मैंने अपने बहू, बेटों, पोते पोतियों को कितने प्यार से पाला, हर मांग उनकी मैंने पूरी की, पूरा भरपूर प्यार दिया। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बोले इनके शरीर छोड़ने के बाद में अभी 3-4 महीने नहीं गुजरे थे कि मेरे लड़कों ने मेरे साथ अभद्र भाषा में बात करना शुरू की, गाली गलौज करने लगे। मैंने उनको कहा तुम्हें शर्म नहीं आती है? मैंने तुमको किस प्यार से, नाजों से पाला है और तुम मेरे साथ ऐसी भाषा में बात कर रहे हो? लेकिन उन्होंने सुधार नहीं किया, क्योंकि ऊपर कोई डर नहीं था ना, डंडे वाला नहीं था। उसको देख करके मेरी बहुओं ने, पोते पोतियां सब उसी भाषा का प्रयोग करने लगी। बोले आज भी मैं सुबह 5 बजे से रात को 11 बजे तक नौकरानी से ज्यादा काम करती हूं, कई गुना ज्यादा, और इनकी डांट फटकार गाली गलौज भी सुनती रहती हूं और रोती रहती हूं, और इनके सामने रो भी नहीं सकती, वो भी इनको दुख होता है। अपने कमरे में जाकर रोती हूं, भगवान को प्रार्थना करती हूं कि भगवान तूने मेरे को क्यों नहीं उठा लिया, मेरे को क्यों छोड़ दिया। अब मैं भी असमंजस में फंस गया कि क्या है, मैं इसको समझाऊं, क्या सांत्वना दूं। गुरुदेव को प्रार्थना की, एक युक्ति आ गई मन में। मैंने कहा मां जी आप सत्संग में जाती थी पहले? बोले हाँ, लेकिन अब ये नहीं जाने देते। मैंने कहा ठीक है, ये तो सत्संग में आपने सुना होगा पाप कर्मों का फल दुख है और पुण्य कर्मों का फल सुख है। बोले हाँ वो तो है। मैंने कहा मां जी मुझे लगता है भगवान चाहता है कि आपके जितने भी पाप कर्म हैं, 3 प्रकार के कर्म होते हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियमान। कई जन्मों के संचित किए हुए फिक्स डिपॉजिट में कर्म, प्रारब्ध पिछले जन्म के, क्रियमान जो इस जन्म में करते हैं, कई बार इसी जन्म में हमें फल दे देते हैं। मैंने कहा मां जी जिनको भगवान चाहता है कि फिर हम संसार में इनको न भेजें, उनको जीवन के अंतिम समय में उनके पाप जितने भी जन्मों के हैं
उनको भुगवा देता है, दुख देता है, बीमारियां देता है, इस प्रकार से कष्ट देता है। कर्म तो हमारे हैं, ये तो निमित्त मात्र हैं। और आपको जहां सत्संग में जाती थी, वहां जो गुरु थी माता जी, आपको उन्होंने नाम भी दिया था जपने के लिए, आप जपती भी थी सुबह उठ के 4 बजे, मुझे याद है। बोले बेटा अब तो कुछ नहीं होने देता, थक जाता हूं, सुबह उठती हूं फिर रात तक काम में, अब तो कुछ भी नहीं होता। मैंने कहा माँ जी सुनो। वो बोले अब कैसे कह रहे हो कि ये मेरा अंतिम जन्म है, फिर मेरा जन्म नहीं होगा? मैंने कहा हाँ, बड़े बड़े महापुरुषों के उन्हें उदाहरण दिए, महर्षि रमण, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, हमारे गुरुदेव, सबको जीवन में के अंतिम समय में, कुछ को 3 महीने, 6 महीने, साल भर, इतनी ज्यादा भयंकर शारीरिक पीड़ा होती थी। महर्षि रमण और रामकृष्ण परमहंस को तो थ्रोट कैंसर हुआ, और वो समय था जब कोई एनाल्जेसिक नहीं होता था। कितनी असहनीय पीड़ा। विवेकानंद ने कहा रामकृष्ण परमहंस को कि काली माता साक्षात आपसे बात करती हैं, आप उनको कहते क्यों नहीं कि आपका ये दूर कर दे कष्ट? हमको ही दुख होता है, सहन नहीं होता है ये दर्द। लेकिन रामकृष्ण परमहंस ने कहा बेटा मैं ये शरीर नहीं हूं, शरीर के भोग इसको भोगने दो। मैं अपनी आत्मा में, आनंद स्वरूप आत्मा में स्थित हूं, मुझे कोई कष्ट नहीं है, इसलिए मां से मैं शरीर के लिए नहीं मांगूंगा। बोले मैंने उसको कहा कि मां जी मेरे को लगता है जो आपको ये आपने इनको पूरा जीवन इतना प्यार दिया, फिर भी ये दुख दे रहे हैं, प्रेरक तो वही है, ये हमारे ही कर्म है। भगवान काट करके आपको अपने चरणों में रखना चाहता है, इसलिए इनको निमित्त बनाया है। इनको ऐसी प्रेरणा दी कि आपको टार्चर करें, आपको गाली गलौज दें, आपको सताएं, दुख दें। लेकिन यदि आपने सत्संग किया है, पहले तो इनको बुरा मत समझो, इनको निमित्त समझो, कुछ भी बोले सुनो, इधर से निकाल दो। और दूसरा, आपको जो अपने गुरु ने नाम दिया था उसका दिन रात सिमरन करती रहो, जपती रहो और काम करती रहो। गुजर जाएगा, जब हिसाब बरोबर हो जाएगा तो बस चलेंगे यहां से सीधे उसके चरणों में। क्या नुकसान है? फायदा ही फायदा है। बोले बेटा कहते तो तुम सही हो। पहली बार उस मां के चेहरे पे मुस्कान आई और उसने वो शुरू कर दिया। आज भी 3 महीने पहले मैं फिर उसके पास गया, देखा बहुत खुश अपने में है, शरीर भी पहले से अच्छा स्वास्थ्य बन गया है और आनंद में है। मैंने सोचा कि ऐसा हुआ क्यों। 2-3 बातें मेरी समझ में आई। अगर ये मां पढ़ी लिखी होती, अच्छी डिग्री हासिल करके यदि इसने नौकरी की होती तो आज इसको पेंशन मिलती होती, तो इसके बेटे बहुएं और पोते पोतियां उसको प्रताड़ित नहीं कर पाते, क्योंकि वो अपने पांव पर खड़ी थी, इसके उनके ऊपर आश्रित नहीं। अगर नौकरी नहीं भी की होती, इसके पास सिर्फ वो अच्छी डिग्री होती, तो आज कोचिंग करके या कोई जॉब ढूंढ लेती, अपना भरण पोषण तो खुद कर लेती। और बड़ी बात यह कि मकान उस मां के नाम, लेकिन पढ़ी लिखी नहीं थी ना, तो क्या करें। एक तो लोक लज्जा, दूसरा किसको कहूं, कौन मेरे पक्ष में मेरे मकान को दिलाएगा भी तो भी रहना मेरे को इनके साथ है। तब मुझे मेरे गुरुदेव की दूरदृष्टि समझ में आई कि उन्होंने बिटियाओं के लिए इतने स्कूल और कॉलेज क्यों खुलवाए, कि बिटियाएं पढ़ लिख करके और अच्छे संस्कार। आप अपनी बिटियाओं में देखते हैं, मैं क्या बताऊं, उनका व्यवहार, उनकी बात करने में शालीनता, सौम्यता और आपके प्रति सहयोगात्मक रुख, ये सब इसके सिवा भी बहुत सारी ऐसी बातें जो एक मां को अपनी बिटिया को सिखानी चाहिए, वो सब बातें हमारी बहन अर्चना गुप्ता इनको सिखाती हैं।
कहे जीवन में कभी भी ये बीमार न पड़े, सदैव स्वस्थ रहें, सुदृढ़ रहें, इनके आने वाली संतान भी स्वस्थ और सुदृढ़ हो, इस देश के लिए एक निधि बने। जब माँ इतनी पढ़ी लिखी होगी तो अपने बच्चों को क्या नहीं पढ़ाएगी, क्या संस्कार नहीं देगी।